Hello, good afternoon students. Today's date 14 August 2020. Subject Science. Standard 9, Chapter number 8 Motion. स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में मोशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, देन हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। और थोड़े बहुत हमने इल्यूस्ट्रेशन जो है, जो एग्जाम्पल है जो बुक में दिए हैं वो हमने किए थे। देन हमने एक्सीलरेशन का यूनिट देखा था, है ना। मैंने आपको दिखाया था एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है वो एक्सीलरेशन का यूनिट है। ओके स्टूडेंट, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8.4। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the accelerations of the bicycle in both the cases. हमें दोनों केस में बाइसिकल का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। स्टूडेंट, अभी ये एग्जांपल आप देखो, सबसे पहले हमें डेटा लिख देना है। तो फर्स्ट के केस में क्या होगा, बाइसिकल है जो वो है वो रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट पोजीशन में u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, देन फाइनल वेलोसिटी v यहाँ पे लिखिए 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन है t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो ये जो डेटा है वो यहाँ पे लिखा है। देन नाउ अप्लाई द इक्वेशन। अभी हम इक्वेशन लिखेंगे। ओके, तो इक्वेशन हमारे पास है a इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन t। ये जो इक्वेशन है, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। 6 अपॉन 30 क्या मिलेगा हमें, 6 माइनस 0 तो 6 अपॉन 30, 6 5 जा 30, सो 1 अपॉन 5, तो 1/5 जो है तो क्या आंसर मिलेगा हमें करना पड़ेगा एक बार। 1/5 यहाँ पे 0 10, 5 2 जा 10, सो आंसर मिला 0.2। ओके स्टूडेंट, 0.2 हमें आंसर मिला। देन इन द सेकंड केस, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें मिला t, यहाँ पे 5 सेकेंड है। सो a इज इक्वल टू 4 माइनस 6 अपॉन 5, 4 माइनस 6। ओके स्टूडेंट, देखो हम लगते हैं 4 माइनस 6 अपॉन 2, सो वी गेट -2, है ना। 4 माइनस 6 क्या होगा, 2 होगा, बट -2 अपॉन 5। ओके, 2/5 की वैल्यू हम करेंगे। आपको क्या करना है, उसके लिए पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2/5 यहाँ पे 0, 5 4 जा 20, 0 0, सो आंसर क्या मिला 0.4। सो द एक्सीलरेशन a की वैल्यू मिलेगी -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यूनिट याद रखना है, यूनिट है एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इन द सेकंड केस इज -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन अनदर 8.4 our topic, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो ग्राफ्स प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द टेलीकास्ट ऑफ अ one-day क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर, है ना। हम देखते हैं क्रिकेट में आपने देखा होगा कि ग्राफ आता है। As you have studied in mathematics, a straight line helps in solving a linear equations having two variables. ग्राफ आता है, हमने पढ़ा होगा मैथ्स में, हमने ऐसे जो होते हैं वो ग्राफ पेपर में हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ अ बार ग्राफ, ये जो है वो बार ग्राफ है।
है ना, आपने किया होगा 7th स्टैंडर्ड में ऐसे ग्राफ का चैप्टर। तो ये ग्राफ है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ्स। इन दिस केस लाइन ग्राफ्स शो distance of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time। तो यहाँ फर्स्ट जो हमें टॉपिक दिया है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स है। डिस्टेंस वर्सेस हमें टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ ग्राफ पेपर में दिखाया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। 10, 20, 30 कोई भी आप डिस्टेंस किलोमीटर में ले लिया है। देन यहाँ पे टाइम दिया है 20, 40। तो ये जो है टेबल 0 के लिए 0 है, 2 के लिए 1, 4 के लिए 4 है। ये सारे जो है वो हमें पॉइंट है वो यहाँ पे लिखने हैं, है ना। ऐसे हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ हमें 9 के लिए कोई ग्राफ बुक अवेलेबल नहीं है। हमें ग्राफ जो है वो बनाने नहीं है मैथ्स के यहाँ पे, बट खाली समझने के लिए ये हमें दिया है। ओके स्टूडेंट, देखो 8.4 में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे जो है वो टाइम ग्राफ है, वो पूरा ऐसे सर्कुलर जैसा ग्राफ हो रहा है। द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर। नॉट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइप ग्राफ। ये जो शेप है वो अलग होगा, है ना स्टूडेंट। ये जो ग्राफ का जो शेप है वो कैसे है, ऊपर वाले जो ग्राफ का शेप है उससे डिफरेंट है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यहाँ पे थोड़ा कर्व शेप हो गया है ना। देन thus the graph shown in figure 8.4 represent motions with non-uniform speed। ओके, देन सेकेंड पॉइंट 8.4.2 में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंट along the x axis। टाइम रिप्रेजेंट किया है, x axis पे रिप्रेजेंट किया है, and the velocity is represented along the y axis। If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time। right? ग्राफ जो होगा वो चेंज नहीं होगा। It will be straight line parallel to the axis। हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ओके, आई विल शो द ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये पैरेलल लाइन ऐसे यहाँ पे हमें स्ट्रेट का, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिगर 8.5 shows the velocity versus time graph for a car moving with uniform velocity of 40 km per hour। We know that the product of velocity and time give displacement। Velocity and time give a displacement of an object moving with uniform velocity। ये जो है ये हमारा एक इक्वेशन था स्टूडेंट, d is equal to v upon t। ओके, सो डिस्टेंस इनटू टाइम हमें क्या मिलेगा, सॉरी स्टूडेंट, इक्वेशन होगा हमारा v इज इक्वल टू d अपॉन t। ओके, सो वेलोसिटी इनटू हम टाइम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट डिस्टेंस। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट uniformly accelerated motions by plotting its velocity time graph। Consider a car being driving along a straight road for resting its engine। Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds by noting the reading of the स्पीडोमीटर ऑफ द कार। हम जो है जो रीडिंग है वो हम स्पीडोमीटर के ऊपर रीडिंग देख सकते हैं। आपने स्पीडोमीटर तो देखा ही होगा व्हीकल का।
एक्टिवा में भी स्पीडोमीटर होता है, बाइक में भी होता है, देन कार में भी स्पीडोमीटर होता है ना। एवरी व्हीकल हैज़ अ स्पीडोमीटर, है ना, ऑडोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर as well as in meter per second at different instance of time is shown in a table 8.3। टेबल 8.3 में हमें टाइम और वेलोसिटी का जो है टाइम सेकंड में दी है, वेलोसिटी ऑफ कार मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में हमें उसकी वैल्यू जो है यहाँ को देखने को मिलती है। In this case, the velocity time graph for the motions of the car is shown in figure. The nature of the graph shows that velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. Thus, for all uniformly accelerated motions, the velocity time graph is a straight line. तो यहाँ पे दिया है velocity versus time graph is a straight graph. You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance magnitude. हमें क्या मिलता है, उसका जो है वो मैग्नीट्यूड मिलता है। Then the area under the velocity time graph gives the distance moved by the car in a given interval of time. If the car would have been moving with uniform velocity, the distance travelled by it would be represented by the ABCD under the graph. हम ABCD ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ग्राफ में ABCD दिख रहा है आपको, ABCD ABCD ग्राफ में लिखा है। ओके स्टूडेंट, देन अभी हम फाइंड करेंगे एज एरिया। एरिया क्या होगा उसका, ABCD पूरा उसका एरिया है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। तो जो हम बात करें रेक्टेंगल के एरिया की, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद होगा 1/2 AD इंटू DE। क्या होगा 1/2 AD इंटू DE। ये जो है वो ट्रायंगल का एरिया है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे जिगजैग ग्राफ दिखाया दिया है। ओके स्टूडेंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन है। देन यहाँ पे अलग ग्राफ दिखाई दिया है ना। फिगर 8.7 shows the velocity time graph. The represent the motions of an object whose velocity is decreasing with time, while shows the velocity time graph representing the non-uniform variations of velocity of the object with the time. Try to interpret these graphs. हमें ये ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना है, यहाँ पे डायग्राम में दिया है सब। ओके स्टूडेंट, देन यहाँ पे टेबल 8.5 में डिस्टेंस कवर्ड बाय फिरोज एंड सानिया एट डिफरेंट टाइम्स ऑन द बाइसिकल। सानिया और जो फिरोज है वो बाइसिकल पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, देखो सबका टाइम यहाँ पे दिया है, टाइम 8 o'clock। डिस्टेंस ट्रैवल बाय फिरोज 0 है, सबसे पहले दोनों का 0 है, सानिया और फिरोज का। उसके बाद 5-5 मिनट का इंटरवल दिया है, गैप दिया है, और दोनों के डिस्टेंस यहाँ पे मेज़र किए है ना। डिस्टेंस आर डिफरेंट, दोनों के डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। देन हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया है 8.5, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। एक मेथड से हमको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर है फिजिक्स के। यहाँ बहुत सारे जो मोशंस में बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आ रहे हैं जो आपको एग्जाम्पल में यूज़फुल हो सकते हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस इन दैट आर देयर। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देयर आर 3 बिग इक्वेशंस। हमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन की ज़रूरत होगी, वेर
U is the initial velocity of the object which moves with uniform accelerations a for time t. V is the final velocity and s is the distance traveled by the object. Describes the velocity time relations and equation 8.6 represent the positions time relationships. Then यहाँ पे टॉपिक है इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ये जो ग्राफ है वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले स्टूडेंट. ओके, यहाँ पे ए जो है हम उसका इक्वेशन देखना जाए तो ए का इक्वेशन नॉर्मली हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी. A is equal to V upon T. Change in velocity upon time taken. Okay. Then another equations are there. V is equal to U plus AT. ये एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखा है. इक्वेशन फॉर पोजिशंस टाइम रिलेशंस. पोजिशन टाइम रिलेशन का इक्वेशन यहाँ पे ये रहा स्टूडेंट. हम देख सकते हैं कि S is equal to U plus 1/2 AT square. ये वाला जो इक्वेशन है ये IMP इक्वेशन है. S is equal to UT plus 1/2 AT square. Equation for position velocity relations. यहाँ पोजीशन जो है वेलोसिटी रिलेशन के इक्वेशन लिखे हैं. फॉर्म द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a इज गिवन बाय द एरिया इंक्लोज्ड विद इन द ट्रेपेजियम. यहाँ ट्रेपेजियम की बात की है. OABC इज अ ट्रेपेजियम. ओके, अभी एक एग्जाम्पल लिखा है. ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है 5 मिनट्स में. एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशंस इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सीलरेशंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन अटेनिंग द वेलोसिटी. ओके, हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो ट्रेन है वो रेस्ट पोजीशन में, इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि u इज़ इक्वल टू 0. आफ्टर दैट v इज़ इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है ना, और टाइम टेकन 20 मीटर पर सेकेंड. जो 72 किलोमीटर पर आवर को उन्होंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है. ओके स्टूडेंट, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे किया है. 72 इंटू किलोमीटर को मीटर में करने जाओ तो 1000 हो जाएगा. ये मेथड आप एक बार याद कर लेना. और सेकेंड के लिए है 3600, 3600. देन 0000 कट. 32 6 2s are 72 and 2 10s are 20. ओके, पता चल रहा है ना स्टूडेंट. सो वी गेट 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम है 5 मिनट्स. अगेन 5 मिनट्स को हमको कन्वर्ट करना है सेकेंड में. 5 इंटू 60. सो वी गेट 300 सेकेंड. ओके, देन अप्लाई द इक्वेशन. A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T. इक्वेशन हमने अप्लाई किया. ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या मिला? इक्वेशन हमने अप्लाई किया तो हमें मिला 20 माइनस 0 अपॉन 300. सो वी गेट 20 माइनस 0 अपॉन 300. सो 0 कट. 2 15s are okay, 2 15s are 30. So 1/15. Form equations we have 2as is equal to v square minus u square. V square minus 0. Again use this equations 20 upon 2 into 1/15. ये इक्वेशन यूज़ किया है इन्होंने. क्या यूज़ किया है? s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a. 20 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 400 अपॉन 2. 1/15. तो 15 कहाँ जाएगा? यहाँ ऊपर जाएगा. 2 2s are 4. 15 2s are 30 और अगेन 2 0. तो आंसर क्या मिला हमें? 3000. आंसर क्या मिला हमें? 3000. ओके स्टूडेंट,
3000 को उन्होंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, मीटर को किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमारे पास कितना है? 3000 किलोमीटर। सो आंसर इज 3 किलोमीटर। So the accelerations of the train is 1/15 meter per second square and the distance travel is 3 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो इतना जो है वो हमें आज की वीडियो में हम इतना देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।